स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए किसी भी जगह अगर कोई डेटा समझते हो क्या होता है? क्या होता है डेटा? वही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है। डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, लाइक इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको कहीं जब आप स्टोर करते हो तो वो डेटा कहलाता है, ठीक है। और वो डेटा अगर मीनिंगफुल है तो उसको हम प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं मैनेज करने के लिए। जहां पर उसको मैनेज करने के लिए स्टोर किया जाता है वो डेटाबेस कहलाता है। ये समझ में आ गया? डेटा समझ में आ गया। तो डेटा टाइप होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो अलग अलग तरह की होती हैं, उनको बोलते हैं टाइप। तो डेटा टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। फाइनल, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा होगी उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको उनके टाइप को पढ़ना होगा। टाइप एक तरह से उनका स्टेटस होता है, स्टेट बताता है वो डेटा की स्टेट। हमारी रियल दुनिया में भी डेटा तीन अवस्थाओं में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिलता है कि नहीं मिलता है? डेटा ही तो होता है। जो भी डाटा है आपको तीन चीजों में मिलता है। टाइप होते हैं ना अलग अलग, सॉलिड एक अलग टाइप है, लिक्विड एक अलग टाइप है और गैस एक अलग टाइप है ना। अब डेटा टाइप से हमें क्या पता चलता है? डेटा टाइप से हमें डेटा के टाइप का जब पता चलता है तो उससे हमें ये अनुमान लगता है कि डेटा जिस टाइप का है, कल को अगर मुझे वो डेटा कभी स्टोर करना पड़ा तो आप उसको स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर की आवश्यकता होगी आप उसका यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दुकानदार हैं और कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप दुकानदार हो और कस्टमर आ गया आपके पास, और कस्टमर आपसे कहता है, वो एक चीज का नाम लेता है, एक वस्तु का नाम लेता है आपके पास, और आपसे कहता है कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। जैसे ही उसने ये नाम लिया, आपके दिमाग में दो चीजें आई, एक तो क्वांटिटी, तो कितनी बड़ी चीज चाहिए उसको, कितना चाहिए, और दूसरा डेटा का टाइप, यानी आपके दिमाग में आया सॉलिड। अब आप उसको जब ये सामान दोगे तो उस कंटेनर का इस्तेमाल करोगे जिसमें ये डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि पॉलिथीन हो गई, लिफाफे में थोड़ी ना देंगे, कहाँ तक आएगा, है ना। और पॉलिथीन भी छोटी मोटी नहीं लोगे, साइज के हिसाब से देखोगे आप, होता है कि नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगला कस्टमर उसके पास पीछे खड़ा था, वो आपसे बोलता है कि मुझे 2 किलो केरोसिन ऑयल दे दो, मट्टी का तेल 2 लीटर दे दो। अब जैसे ही मट्टी का तेल उसने बोला तो अब आपके दिमाग में लिफाफा तो कतई नहीं आएगा। आ रहा है किसी के दिमाग में कि लिफाफे में दूंगा उसे मैं? है क्या आ रहा है आपके दिमाग में? बताना। तुम दुकानदार हो और कोई तुमसे मांगे चलो 1 लीटर मट्टी का तेल चाहिए, तो आप किस में दोगे उसे? उससे क्या कहोगे? बोतल लाओ, है। अब वो कहेगा मैं तो नहीं लाया जी बोतल। अब दे सकते हैं, अच्छी वाली है उस पे तो पॉलिथीन में आ जाएगा ना, दे सकते हैं। लेकिन ये ज्वलनशील, सुनो सुनो, लेकिन ये जो केरोसिन ऑयल होता है ज्वलनशील होता है, तो ओपनली पॉलिथीन में देना हानिकारक है, नुकसानदेह है और खतरनाक है, डेंजर है। किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना, क्या लेके जा रहा मट्टी का तेल पॉलिथीन में, इधर हाथ जलाएगा, किसी को फूकेगा। भाई रास्ते में आप जा रहे हो, कोई बीड़ी सिगरेट पूरा उड़ जाओगे चिंगारी लग गई, कुछ लग गया, धुआं धुआं हो जाओगे तुम, समझ रहे? तो खतरनाक हो गया, रिस्क हो गया, तो वो नहीं ले जाने देंगे आपको। अगर मान लो कोई तीसरा कस्टमर आ गया और तुमसे ऐसे कहता है मेरे को गाड़ी में सीएनजी भरवानी है, कहाँ भरती है? तो वो कहेगा भैया यहाँ पे नहीं मिलती, उस पे चले जाओ, पंप पे जाएगा। वो खाली आता ऐसे ही चला गया, गाड़ी तो उसी की दुकान पे खड़ी थी उससे जाके कहता है 5 किलो सीएनजी दे दो। भाई उसको देगा, वो कैसे देगा उसको सीएनजी? बोतल में? किस में देगा? अब उसको क्या समझ में आ रहा है देने वाले को? टाइप का। जैसे ही वो वस्तु का नाम बोलता है उसके दिमाग में टाइप आता है। मैंने तीनों चीजों के जो नाम बोले उनकी स्टेट सबकी अलग अलग थी। पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था गैस। तो गैस को स्टोर करने के लिए टायर, ट्यूब, सिलेंडर, इनका यूज करोगे आप, अरे। और सॉलिड को स्टोर करने के लिए कोई भी हार्ड मटेरियल, है ना। पॉलिथीन हार्ड इतना नहीं होता कि लिक्विड डाल के वो पिघल गल जाएगा, खत्म, वो नीचे क्या जमीन पे बह जाएगा आपको मट्टी का तेल, पॉलिथीन में लेके जाओगे। और गैस जो होती है उस जगह में डालते हैं जिसके जाने का तो रास्ता है, आने का कुछ नहीं पता वॉल्व, टायर ट्यूब होती है ना, वॉल्व, आने का कुछ नहीं पता। समझ में आ रहा है?
इसीलिए कोई भाषा जब आप पढ़ते हो तो हर भाषा में भी डेटा यूज होता है, डेटा के टाइप होते हैं, डेटा का टाइप हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे रियल लाइफ में कितने मेन टाइप कितने हो गए, 3 मेन टाइप तो यही होते हैं। अब इसमें तुम ढूंढो प्लाज्मा भी होता है ना, लिक्विड ना सॉलिड, अब इनकी थोड़ी ना चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मेन तो अवस्थाएं 3 होती हैं डाटा की। ऐसे ही किसी भी भाषा में डाटा की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं वो देखो। आप चाहे प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ो चाहे नॉन प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ो, एक्सेल भी एक प्रोग्रामिंग ही है, एक्सेल भी। तो अभी तक आप लोगों ने जो एक्सेल पढ़ा था उसमें जो डेटा होता है उस डेटा को वीबीए में भी यूज करते हैं, ठीक है। डेटा वही रहेगा हर भाषा में। जिस भाषा में जो डेटा रहेगा, अलग अलग भाषाओं में डेटा का नाम बदल जाता है, ठीक है। डाटा का जो नाम होता है वो बदल जाता है, बस उसका काम, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस वही रहता है, ठीक है, तजर्बा वही रहता है। तो डेटा में एक्सेल के अंदर सबसे पहला डाटा आता है टेक्स्ट। इसका एग्जांपल आप सभी को पता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, तो एक्सेल में इसको टेक्स्ट बोलते हैं। लेकिन वीबीए में इसको टेक्स्ट नहीं बोलते, वीबीए में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। काम वही रहेगा लेकिन नाम बदल गया, बस यही पहचानना है आपको। तो वीबीए में क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग बोलते हैं। आप इसके अलावा भी कोई प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये चीज सिखाएंगे। आपने अगर पढ़ा होगा कोई भी भाषा तो उसमें भी आपने यूज करा होगा, तो वहां पर आपको टेक्स्ट को स्ट्रिंग में यूज करना पड़ता है। वहां पर स्ट्रिंग को लिखते हैं तो वहां पर आप स्ट्रिंग को str करके लिखते हो, लिखने का तरीका अलग हो गया, भावना। तो वोकैबुलरी और सिंटैक्स चेंज होते हैं बस, भावनाएं कभी चेंज नहीं होती। आप जापानी भाषा पढ़िए उसमें भी नमस्ते उसी भावना से करते हैं जैसे हिंदुस्तान में करते हैं, समझ में आ रहा है बात। उनका बस तजुर्बा और कहने का तरीका और वोकैबुलरी चेंज होती है, फाइनल। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे किसी को कुछ बोलते हो ना उल्टा सुल्टा, अंग्रेजी में भी बोलोगे तो उसको भी वैसे ही लगेगा। ठीक है, बस सामने वाले को पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आता है हमारे पास एक्सेल में जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर, ठीक है। तो नंबर तो वीबी में भी होते होंगे। अच्छा, एक्सेल में जो नंबर होते हैं वो 2 तरह के होते थे। एक नंबर होता था होल नंबर, सबको पता होगा, जिसमें पॉइंट नहीं होता था, जैसे 34। लेकिन वीबीए में इसको होल नंबर नहीं बोलते, वीबीए में इसको बोलते हैं इंटीजर, है ना। वीबीए में क्या बोलते हैं, इंटीजर, या फिर वीबीए में इसको बोलते हैं लॉन्ग। दूसरा जो टाइप होता है एक्सेल के अंदर, आपने दूसरा नंबर भी देखा होगा, डेसिमल। आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस भाषाएं में नाम बदल रहे हैं खाली से, ठीक है। नाम अब वीबीए में कभी बात करोगे तो वीबीए में डेसिमल को डेसिमल नहीं बोलोगे, वीबीए में होल को होल नहीं बोलोगे, इंटीजर के नाम से बुलाओगे उसको, ठीक है। अच्छा, डेसिमल जो नंबर होते हैं इसकी पहचान आपको पता ही होगा, पॉइंट में होते हैं नंबर, जैसे 3.4 ये पॉइंट में आ गया, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। वीबीए में इसी नंबर को कहा जाता है सिंगल, है ना, और डबल। ये बार बार जो फ्लोट ले रहे हो ना, इसका अर्थ क्या है, आपने कोई भाषा पकड़ रखी है, उस भाषा में फ्लोट यूज करा होगा आपने, हाँ ठीक है, इसीलिए आप बार बार इसका नाम ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे नहीं होता फ्लोट फ्लोट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल होता है या फिर डबल होता है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक्सेल में एक डाटा और होता है जिसको बोलते हैं डेट। किसी की डेट वगैरह डालते हो तो डेट में यूज करते हो, वीबीए में इसको डेट ही कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बस आप देख लो, टेक्स्ट और डेट, टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं, याद कर लो अब इसको, टेक्स्ट को क्या कहते हैं, और होल नंबर को, और डेसिमल को, और डेट को। अब मैं आपको डेटा का टाइप नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको डेटा दूंगा, आप मुझे उसका डेटा टाइप बताएंगे। जैसे मैंने बोला अमर, तो आप सही डाटा टाइप का चुनाव करके मुझे बताएंगे सर एक्सेल में टेक्स्ट और वीबीए में स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है। मैं रैंडमली कुछ डेटा दूंगा और आप लोगों को उसका सही चयन करना है कि इसके लिए कौन सा डाटा टाइप यूज होता है, टेक्निकली इसको किस डाटा टाइप में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, किसी व्यक्ति की एज, डेटा टाइप बताओ। एक्सेल में होल नंबर है, वीबीए में इंटीजर है। अच्छा, किसी की सैलरी, मैं नहीं बता रहा कितनी, बट सैलरी, अब बताओ। बीबीए में लॉन्ग होगा, सैलरी ना पॉइंट में हो सकते हैं, जैसे सैलरी का पैकेज ऐसे होता है 9.6 लैक्स, 9.3। कभी सैलरी ऐसे नहीं मिलती किसी को, कभी सोच रहे हो आप 11 लाख 12 लाख ऐसे नहीं मिलती। सैलरी का पैकेज हमेशा देखना, आपकी भी जॉब लगेगी कभी, सैलरी ऐसे देखना, आप जब नीचे देखोगे तो 2.4 लाख का पैकेज, 3.8 लाख का पैकेज, पॉइंट आ गया ना। तो जहां पर पॉइंट आता है क्या लिखना वहां पर, like this। तो वहां पर आप एक्सेल में डेसिमल बोलते हैं और यहाँ पर सिंगल या डबल बोलते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ किसी की स्टोर करनी है तो, ईमेल आईडी स्टोर करनी है तो, अब थोड़ी देर के लिए इसके नाम नहीं लोगे,
अब इसी के नाम पुकारोगे, ठीक है, इसके नाम पुकारोगे, ठीक है, अपना नाम, नहीं अपनी उम्र, तू जरूर बोल, पहले मैंने तो अच्छा, सैलरी, तुम लोग यार क्या पढ़ोगे तुम, छोड़ो, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, होगी ना प्रैक्टिस तुम्हारी, तुम लोग जहां गलती करोगे मैं वहां रुक जाऊंगा, ठीक है, खत्म हो गया वाला। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, प्रैक्टिस करते हैं इसका। तो प्रैक्टिस क्या करना, अभी इसका क्या करूँ, मैं लाइव दिखाऊंगा तुमको करके। तो हम खोलते हैं अपना एक्सेल और लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग के ऊपर काम करना बताता हूँ कि स्ट्रिंग जो डाटा टाइप होता है उसको कैसे यूज कर सकते हो आप वीबीए में। तो मैंने यहाँ पर वीबीए को ऑन कर लिया, साइड बाय साइड वीबीए और एक्सेल हो गया ऑन। कोड करने के लिए एक मैक्रो बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे ही तो बनता है मैक्रो, ये बन गया। अब देखो क्वेश्चन समझना पहले, अभी मेरा काम कोई एप्लीकेशन बनवाना नहीं है, मेरा काम है छोटे छोटे जो डाटा टाइप है उनका अनुभव कराना आपको कि क्या होता है कैसे चलता है बस, ठीक है। मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है एक्सेल में यहाँ पे, और किसी ने आपको बोला कि इस व्यक्ति के नाम के आगे मिस्टर लगा के दिखाओ, कोडिंग से करना है काम, क्या लगाना है इसके नाम के आगे। अब ये सारा खेल कैसे खेलेंगे देखो, सबसे पहले ये जो डाटा है इस डाटा को एक्सेल से निकाल के कहाँ लाना है, वीबीए में लाना है, बात समझिए, एक्सेल से निकाल के कहाँ लाना है, वीबीए में लाना है। एक बार डाटा वीबीए में आ गया तो वीबीए अपने टूल वगैरह का यूज करके इसके आगे मिस्टर लगाने में कामयाब हो जाएगा। एक बार डाटा यहाँ ले आओ, ठीक है। पुलिस वाले बाहर तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, जब भी कहते हैं गाड़ी में बैठे एक बार अपने वहां ले जाके बहुत कुछ करते, इसलिए जाना नहीं चाहिए उनके साथ, ठीक है। लिफ्ट भी लेना बेकार साला देखो अभी क्या करना है, डाटा यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर डाटा लाने के लिए सबसे पहले वीबीए में जगह बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी। अगर मुझे बाहर बैठे कुछ बच्चे बाहर घूम रहे हैं और वो बच्चे इस क्लास में लाने हैं, तो मैं तभी उन बच्चों को यहाँ ला पाऊंगा जब मैं जगह बना लूंगा। अगर मेरे पास जगह नहीं है तो उनको लाना बेकार है, आएंगे नहीं वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। जगह का मतलब ये नहीं कि जगह छोड़ दो ऐसे, ये जगह नहीं होती, कंप्यूटर में मेमोरी के हिसाब से जगह बनती है। जगह कैसे बनती है देखो, आपको यहाँ पे लिखना होगा, अब मैं मतलब बताऊंगा तुम्हें इसका। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, डिम का मतलब हुआ डिक्लेयर इनसाइड मेमोरी, यानी वीबी हमको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मेमोरी में कुछ डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, ये हमें वादा कर रहा है। उसको उसने नाम दे दिया क्या, एक्स, तो उसने एक्स नाम की एक मेमोरी बना दी कंप्यूटर में, हमारे पास एक एक्स नाम की मेमोरी बना दी, और उसमें यह भी बता दिया कि इस एक्स नाम की मेमोरी में भविष्य में आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा डाल सकते हो। सारी चीजें मेंशन हो गई यहाँ पर कि भाई हम कंप्यूटर में एक मेमोरी बनाने जा रहे हैं और उस मेमोरी का नाम है एक्स, और उसमें भविष्य में कभी भी कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप कर सकते हो, आपने एक कंटेनर बना दिया, ठीक है, और उसमें भविष्य में वो डाटा आप डाल सकते हो। दुकानदार यही तो करके रखता है, पन्नियां पहले से ला के रखता है, बोतलें पहले से ला के रखता है, लिफाफे पहले से ला के रखता है, जैसा डाटा आएगा उसमें डाल के दे दूंगा। तो ऐसे ही कोई डाटा अगर आपको यहाँ चाहिए तो वो कंटेनर आपको पहले यहाँ मेमोरी के रूप में बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा, एक मेमोरी क्रिएट कर ली, बन गई मेमोरी। अब मैं वो वैल्यू यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, कैसे आएगी, याद करो कल आपको ये चीज सिखाई थी मैंने, सेल 1,1 मतलब ये, और डॉट वैल्यू मतलब इसके अंदर की वैल्यू, तो वो वैल्यू उठ के कहाँ आ गई, एक्स के पास आ गई। तो एक्स नाम की मेमोरी में योगेश आ गया, आ गया कि नहीं आ गया योगेश, अब आपके पास सेव हो गया योगेश। अब हमको करना क्या है, इस जगह पर हमें मिस्टर योगेश लिखना है। तो भाई इस जगह को टारगेट कर लो, ये कर ली मैंने जगह टारगेट, ऐसी तो होगी। और यहाँ पर मैंने खुद से क्या लिख दिया, मिस्टर। अब मेरे को योगेश और लिखना है इसमें, तो योगेश को मैंने किस में स्टोर कर रखा था, एक्स में, तो एक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे। कोई दो डाटा ऐड करने के लिए यहाँ पर एम्परसेंड लगता है इसे, मिस्टर तो साथ में आ गया, अब दूसरी टेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है तो दूसरी टेक्स्ट वैल्यू एक्स के पास है, तो कंप्लीट डाटा क्या बन गया, मिस्टर योगेश। इसमें जो डाटा था उसको लेकर आ गया मैं एक्स में, और जरूरत पड़ने पर मैंने इसी लोकेशन पर लिखा मिस्टर, और साथ में जो एक्स में वैल्यू थी वो चिपका दी, तो डाटा बन गया मिस्टर योगेश। अभी रन करेंगे, एक क्लिक और मिस्टर सामने। अब इसका यूज कहां कर सकते हो, कल को किसी एप्लीकेशन में बहुत सारे नाम है आपके पास, किसी ने आपको बोल दिया कि हर एक के नाम के आगे मिसेज लगाओ या मिस्टर लगाओ, तो आपको अगर वीबी आता हो तो एक लाइन का कोड बना के आप इस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आपके डाटा के आगे मिस्टर लग जाएगा। यहाँ पर मिस्टर या मिसेज लगाना हमारा टारगेट नहीं था,
यहाँ पर ये समझाना आपका हमारा टारगेट था कि स्ट्रिंग वैल्यू यूज कैसे होती है, मेमोरी कैसे बनती है, इनसाइड में डिक्लेयर कैसे होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ पूछना है किसी को ना, पूछो आप बताया ना, ऐसे कोडिंग से आता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, नंबर के ऊपर कैसे काम करेंगे आप लोग। आप इसको, आपने कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ी है, कोई भी भाषा अगर आपको आती है, चाहे सी हो चाहे जावा हो, चाहे वो आपकी .NET हो, कोई भी भाषा आपने पढ़ी है, तो हर भाषा में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डाटा टाइप सेम ही होते हैं, ठीक है। तो उसको आप वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगला हमारे पास आता है अगला टॉपिक नंबर का। अब सवाल ये है, मान लीजिए इस जगह पर कोई नंबर है, ठीक है, कोई आपसे बोलता है इस नंबर का डबल करके प्रिंट करो, यहाँ पे इस नंबर का क्या करना है, डबल, और वो यहाँ प्रिंट करना है। तो सवाल कैसे करेंगे, यहाँ जाइए, एक बनाया हमने मैक्रो नंबर 2। सबसे पहले काम क्या होता है, इस नंबर को वीबी में लाओ, अभी सिखाया था आपको ये काम, पहले ये करा करो। तो इस नंबर को वीबी में लाने के लिए अब आप बताओ कैसे कैसे करोगे इसको। डिम, ये मेमोरी का नाम है, इसका नाम XYZ, गधा घोड़ा कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आता, रटना नहीं है। मैं कोड करूंगा तो मैं बार बार एक्स ही लिखूंगा, मेरे हाथ पे एक्स जमा हुआ है। कई बच्चे जब रट लेते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भी एक्स ही लिखते हैं। और किसी दिन गलती से मैंने जब वाई लिख दिया तो आके कहते हैं सर ये गलत हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया सर, एक्स लिखते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में वो छप जाता है। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। हम नाम यहाँ पर वो देते हैं जो हमें याद रहे। अगर मैं ऐसे दे दूंगा तो चलेगा, तो ये भी, ये तुम्हें खुद ही याद नहीं रहेगा, आगे याद रहेगा तुम्हें, तो फिर मीनिंगफुल नाम दे देते हैं जो याद रहे हमें, छोटा मोटा। एक्स दे दिया हमने। अब इसका टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर। अब तुम पढ़ने लग गए, ठीक ठाक पढ़ रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक। इंटीजर क्यों है, क्योंकि होल नंबर है, तो होल नंबर में क्या चलता है, इंटीजर चलता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो स्ट्रिंग लेते, अरे पॉइंट में वैल्यू होती तो, और किसी की डेट ऑफ बर्थ होती तो। तुम सीख गए डेटा टाइप, खामखा प्रैक्टिकल करवा रहा मेरे से, यही समझाना था मेरे को। अब देखो डाटा आ गया, अब इस डाटा को यहाँ पे उठा के ले आ जाओ, क्या लिखेंगे, सेल, उसके बाद 1,1। अब ये तरीका भी यूज कर सकते हो, मैंने ये भी तो पढ़ाया था तुमको, ये आसान है थोड़ा सा, ये लिख लो, बात आ गया। अब डेटा आ गया तुम्हारे पास, अब इसका डबल प्रिंट कहाँ करना है, बी में। उसका नाम ऐसे लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और डबल कैसे प्रिंट करते हैं, एक्स का 2 गुना, भाई एक्स में है डेटा, उसका 2 गुना, गुना 2 कर दो, एक्स की वैल्यू 22 है, 22 गुना 2 कितना हो गया, जो भी हुआ। अभी आप रन करो, ये आ गया, आगे समझ में। अब दूसरी भाषा में करते हैं तो वहां भी आप डाटा टाइप यूज करते हो, है ना। कौन सी भाषा आती है आपको, अरे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में कौन सी भाषा आती है, जिसने पढ़ी हो बताओ। सी आती है, तो सी में कौन सा डाटा टाइप यूज करते थे, सी, अरे सी में डाटा टाइप तो यूज करेंगे ना नंबर के लिए, कौन सा यूज करते हैं, इंट लिखते हैं वहां पे, इंट। तो इंट की रेंज होती होगी, कितनी होती थी, किसी और भाषा किसी ने पढ़ी हो, अरे क्या हो जाएगा, पूछ लूंगा तो बता दो, झूठ बोल रहे हो। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाषा पढ़ी, पाइथन पढ़ी ना आपने, एसक्यूएल पढ़ी है। एसक्यूएल में नंबर स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होता था ना, इंट पे आ जाते हैं। इसकी रेंज क्या होती है इंट की, तुमने कौन सी भाषा पढ़ी थी, पढ़ रहे हैं ना, कौन सी, हाँ, तो नंबर स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, उसकी रेंज क्या होती है, हर डाटा टाइप की रेंज होती है। सुधार कर लेना, वो अपन लोग हैं, कर सकते हैं ना सुधार। अगर किसी से नहीं पूछा आपने, रह गया, मिस्टेक हो गया, आप ढूंढ लो, अपने आप को अपडेट कर लो, गॉट इट। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, क्या बताओगे वहां पे, भूल गया, नहीं आता, तो तुम ही हो, तुम ही करेंगे यार, तुम ही हो हमारे दामाद हैं, यहीं आ जाओ तुम ही रखेंगे, वो क्यों रखेंगे, वो कहेंगे भाई जाओ तुम अगला रास्ता पकड़ो। हमारी बात, पूरी नॉलेज के साथ जाओगे तभी वो आपका सम्मान करेंगे। अभी यहाँ पर आते हैं, तो हर डेटा टाइप की क्या होती है, रेंज। तो इसकी भी रेंज होती है, आज चलो प्रूफ करता हूँ मैं। जो इंटीजर आपने यूज करा है ना भाई, इसकी रेंज होती है 32,767। इससे बड़ा नंबर ये पकड़ नहीं सकता। चलो इसका लाइव डेमो देखते हैं। अगर मैं इस नंबर को बड़ा कर दूं, अब ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, 32 से तो बड़ा हो गया। अब ये एरर बोल देगा, देखो एरर आएगा, एरर बोलेगा आउट ऑफ फ्लो, आउट ऑफ फ्लो मतलब ओवरफ्लो, ज्यादा हो रहा है मेरी रेंज के, आ गया एरर। तो इससे क्या साबित हुआ, डेटा टाइप की रेंज होती है। इसीलिए मैंने 2 लिखवाए थे डेटा,
इंटीजर के बगल में एक और लिखवाया था, क्या नाम था? हाँ, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? दुकानदार इसीलिए 1 किलो पॉलिथीन के साथ 5 किलो की भी रखता है, रखता है कि नहीं रखता? कस्टमर 2 किलो मांगने लग गया तो क्या करूंगा, बड़ी पॉलिथीन उठाऊंगा। अब समझ रहे रियलिस्टिक सब चीजें, इसलिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब पढ़ना कहीं किताब में, ये जो लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं उसकी, इनको कहा जाता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में होता है वही सोच के ये बनाई गई है। तो भाई अभी क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, वापिस आता हूँ ताकि आपका कोड खराब ना। इस बार मैं डाटा टाइप बदल दूंगा, क्या कर दूंगा? लॉन्ग। अभी देखिए हंसता मुस्कुराता आएगा, एकदम रन होते हुए टैग आ गया नंबर। और मैंने एक चीज फिर बोली थी आपको, हर डाटा टाइप की क्या होती है, तो इसकी भी होती होगी ना। तो ये भी एक समय आने पर फेल हो जाएगा। अब वो समय क्या है, देखो इसका समय यहाँ आएगा, ये नंबर डाल दिया मैंने इतना, अब ये फेल हो जाएगा, करे ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी भी एक रेंज होती है। अब तुमने जो भी लैंग्वेज पढ़ी, डाटा टाइप तो सब में पढ़े होंगे, तुम मुझे किसी की भी एक की रेंज बताओ। चलो किसी भी भाषा में जो भी डाटा टाइप तुमने कभी पढ़े हैं अपनी लाइफ में, किसी एक डाटा टाइप की रेंज बताओ। और जबकि मैंने तुमको अभी साफ साफ बोला है, हर डाटा टाइप की क्या होती है, कोई भी ऐसा डाटा टाइप नहीं है जिसकी रेंज नहीं होती। ठीक है, अब पाइथन वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पाइथन 1.6 से पहले जो वर्जन होता था, उससे पहले इंटीजर डाटा टाइप होता था, लॉन्ग भी होता था। उसमें इंटीजर की रेंज होती थी 32,767, वो काम करती थी। 214, 74, 83, 647 ये भी काम करती थी। बट उसके बाद जब पाइथन 6 से हम ऊपर पहुंच गए, 1.6 से ऊपर, तो उन्होंने पाइथन को अपग्रेड कर दिया। पाइथन को अपग्रेड करने के बाद उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कितना ही बड़ा नंबर हो, इनफाइनाइट तक, तो इंट डाटा का यूज करते हैं। तो आप इंट के अंदर कितना भी बड़ा नंबर डाल दीजिएगा, एरर नहीं आएगा, ट्राई कर लेना। अब हो गया क्लियर? कोई पूछे तो ऐसे बोल देना, समझ गए? तो यहाँ आते हैं। तो भाई इसकी जो रेंज होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 214, 74, 83, 647, इतना बड़ा नंबर ले सकता है बस ये। इससे बड़े नंबर पे गड़बड़ा जाता है, तो इससे बड़ा नंबर होने पर ये गड़बड़ा गया। अगर इससे बड़ा नंबर मेरे को चाहिए, मेरे को तो स्टोर करना है ना। भारत देश के जो क्या होता है वो, अरे नहीं, अरे नहीं, वो बजट होता है जो, हाँ फाइनेंशियल बजट, जो फाइनेंशियल बजट होता है वो कब पास होता है? फरवरी में होता है, हमेशा हर साल के फरवरी में होता है। बजट कितने लाख का होता है? 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, है ना। तो 10 लाख करोड़ अगर मुझे लिखना पड़ गया, तो वो लॉन्ग में नहीं लिख सकते आप। 10 लाख करोड़ लॉन्ग का यूज करके लिख नहीं सकते आप लोग, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा वो। देख लो भाई, 10 लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 7 और 5 12 और 1, तो मतलब एक के पीछे कितने जीरो? 7 और 6 13, 13 जीरो लगेंगे एक के पीछे। एक लिख के उसके पीछे 13 जीरो। क्या ये इतना बड़ा नंबर है? नहीं है, तो लिख नहीं पाओगे आप। अब इसको कैसे लिखें? अगला डाटा टाइप, अगला डाटा टाइप इससे बड़ा, अगर बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो सुनो कौन सा होता है। तो अगला डाटा टाइप आप चले जाओ सिंगल के पास। अब सिंगल इस काम को बड़े प्यार से करेगा, देखना आपके पास ये नंबर है ना, बड़े आराम से आएगा नमस्ते करते हुए। आ गया? तुम लिखवाओ, कितना ही बड़ा नंबर लिखवाओ, सब आता है इसमें। बोलो, जहां कहोगे वहां रुक जाऊंगा। बोलो, रुक जाऊं? अरे वो ठीक है बस, ज्यादा लिखवा दिया तुमने। हाँ, मेरे को पता है उसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है। अब ज्यादा पहुंच गए आप, थोड़ा कम कर लो। उसकी रेंज होती है 38 डिजिट। कितनी होती है इसकी रेंज? अब ये कितनी डिजिट है? पढ़ो, पीछे का अक्षर पढ़ो। पीछे जो अक्षर लिखा होता है उसका मतलब होता है उतनी डिजिट। तो कितनी डिजिट का नंबर है ये? तो 49 डिजिट का नंबर तुमने बनवा दिया, और इसकी रेंज कितनी होती है? तो ये फेल होगा। इसीलिए जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, तो अच्छे वाले चेक पे ही साइन मार के आओगे तुम, ऐसे कच्च इन विन नहीं करोगे वहां पे। इन विन और तोता तीन, आपको अगर नॉलेज होगी तो आप परफेक्ट मार के आओगे ना नॉलेज में, एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या बना? ये एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। रन करते ही एरर आएगा।
आ गया। अभी आप इस नंबर की रेंज को 38 से कम कर दो, 38 से कम कर दो। देखो आपके सामने इस नंबर को 36 करता हूँ, अभी 38 से क्या हो गया, बहुत कम हो गया रुक जाओ, ये मैंने देखो 38 से कम पे जोड़ दूंगा, हो गया होगा, कम है ना, 38 से तो कम है, ये चल जाएगा, ये चल गया ना। तो ये नंबर की रेंज कितनी होती है, 38 डिजिट। अच्छा, अगर इतना बड़ा नंबर वास्तव में चाहिए था आपको तो टेंशन नहीं, इसको भी ले सकते हो आप। इसके लिए फिर एक बड़े डाटा टाइप का आपको यूज करना होगा, उसका नाम होगा डबल। डबल, अच्छा मैंने पिछले में रेंज नहीं लिखी थी लेकिन ऑडियो में चली गई, आप देख लेना, उसका नाम क्या होगा, डबल होगा। ये ले लेगा इसको, देखो 54 है ना, आराम से लेगा, देखो रन करो, ले गया। अब तुम्हें मैंने चैलेंज दिया खुला, तुम्हें जहां मन करे वहां रुको, चलो बोल देना, तुम बोल देना बस। अरे ठीक है, कीबोर्ड खराब गर्म हो गया, ये आवाज देने लग गया है, आवाज देने लग गया है, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा अभी ठीक है, तो बहुत लिख दी मैंने, ठीक है। अब मैं मेरे को विश्वास है चलेगा ये चला, अब मेरे को पूरा विश्वास है, बताओ कहां तक लिखा तो ये कहां तक चलेगा, देखो आपको पता होना चाहिए, रेंज पता है तो आप खेल सकते हो उसके साथ। तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 308 डिजिट, कितनी, 308। जब इन्होंने बोला ना 25 तक, मेरे को फिर डाउट हुआ 308 निपट ना जाएंगे तो 15 तक तो नहीं होता तुमसे, तो खेल जाते। तो इसकी डिजिट होती है 308 डिजिट तक। अब तुमको वीबी में कोई भी डाटा टाइप है, तुम्हें एक एक चीज का लिमिट भी बता सकते हो उसको, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। ऐसे ही आप लोगों ने जब वो दूसरी लैंग्वेज कोई भी पढ़ते हो तो हर एक की रेंज होती है, याद रखा करो किसकी क्या रेंज होती है, इसीलिए डाटा टाइप पढ़ाए जाते हैं। लिमिट द बियॉन्ड जाओगे, एरर आ गया किसी एप्लीकेशन में तो आपको पता होगा कि क्यों आ रहा है एरर, ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। डबल, इसकी रेंज होती है 10 पावर 308, समझ जाना बाकी आप लोग। तो ये फर्स्ट क्लास हमारा चल रहा है, अभी कोई डाउट किसी का। अच्छा अब एक जनरल सा क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं इससे आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे का कारण बताने की कोशिश करता हूँ। तो डेट को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पर पहले मंथ आता है, फिर तारीख आती है, फिर ईयर आता है, आपका डेट इसमें स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो सकता है। समझ में आ गया बात आपको। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल सबको पता है, ये रूम रेक्टेंगल है कि क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर है। रेक्टेंगल, दरवाजा रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। देखो तो रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, तो दो साइड होते हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। इसको विड्थ क्यों नहीं कहते, वैसे ही जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, चौड़ाई होती है ना, तो विड्थ भी तो होती है, इसको विड्थ क्यों नहीं कहते, ब्रेड्थ क्यों कहते हैं, ऐसे ही कुछ भी। एक होता है बाय, एक होता है परचेज, क्या फर्क होता है, हाँ परचेज एक्सपेंसिव। अब सोना खरीद के लाओगे ऐसे करोगे, सोना बाय, ऐसे करोगे सोना परचेज करा है मैंने गोल्ड परचेज करा है। स्टेटमेंट देखना किसी चीज की, मैंने गोल्ड परचेज करा है, सब्जी परचेज कर दी जाके बोलना आई परचेज अ वेजिटेबल, आप कहोगे आई बाय अ वेजिटेबल, होता है कि नहीं होता। अंग्रेजी में ऐसे भाव होते हैं उनके, हम यहाँ पे अंग्रेजी शक्तिशाली है फिर, है ना, हमारे हिंदी में तो खरीदारी करके आए हैं, चाहे सोना हो चाहे सब्जी हो, सरल भाषा में, ज्यादा दिमाग लिए अंग्रेजी में दिमाग लगाना पड़ता है, अंग्रेजी में ज्यादा दिमाग लगता है। एग्जाम्पल, अंग्रेजी का कोई वाक्य है, सुनो, अंग्रेजी का कोई वर्ड है, जब तक पूरा वाक्य ना सुन लो कभी जवाब मत दाखिल करो। जैसे मैंने बोला सन, क्या बोल रहा हूँ बताओ जरा, अनुमान नहीं लगा सकते तुम, बोलो। हाँ तो जब तक मैं पूरा, अब मैंने अगर बोलते सन राइजेज तो तुमको समझ में, सूरज वाला सन, है ना। इंग्लिश में बोलने का तरीका भी गड़बड़ बताया हमको, कोई तरीका लगता नहीं, अंग्रेजी जानबूझ के ऐसी बनाएगी कि हमारे दिमाग में घुसेगी ना, सही में। जैसे देखो GUN घन, है ना, और PUT पट बोला करो इसको, कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे GUN अगर गन है, छोटे बच्चों को समझाओगे तो वो दिमाग में यही पैटर्न बैठाएगा, GUN गन PUT यही पड़ेगा उसे
उसे गन थोड़ी ना बोलेगा, पुट थोड़ी ना बोलेगा। अब उसको जबरदस्ती आप ये बोलोगे पुट बोला कर इसको, नहीं बोलेगा थप्पड़ मार, तो रटवा दे उसे, होता है कि नहीं होता। इसलिए अंग्रेजी जानबूझ के ऐसी बन गई है। किसी को इसका मीनिंग का भी पता लगे, जैसे आप ढूंढो ना चैट जीपीटी है तो क्लियर करना, किसी दिन बैठ के बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे, तो ये क्यों है ऐसा, ठीक है, कोई तो कारण होगा। पीयूटी और जीयूटी क्या हो गया ये, मतलब है। अभी यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी इसमें होता है पंगा विड्थ में और ब्रेड्थ में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एरिया लिखा, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो मैं ना इसका कोड बनाऊंगा, और ये कोड बनाएंगे डायनेमिक, मतलब बटन बनाऊंगा, ये बटन क्लिक करूंगा आंसर आ जाएगा। तो बटन देख लो कैसे बनता है, डेवलपर टैब, ये कंट्रोल में यहाँ होता है ये वाला बटन, और ये ऐसे बना लेना, बन गया। बटन का नाम बदलेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, और इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस विंडो में यहाँ पे कैप्शन होगा, यहाँ पे जो लिखोगे वो वहां पे बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आ गया वहां पे। अब मुझे इस पे कोड लिखना है, राइट क्लिक करो व्यू कोड। अब आपने वीबीए पढ़ी है, कोड लिख लो। अब कोड की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे ये दोनों नंबर यहाँ किसी तरीके से लाने होंगे, और ये थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने तुमको। तो कितने वेरिएबल बनाओगे, 2, लेंथ ब्रेड्थ, मीनिंगफुल नाम रख दिया एल और बी, डाटा टाइप रख दिया इंटीजर, दिखने से ही लग रहा है इंटीजर। एल में वैल्यू स्टोर करी, कहां से करोगे, B1 से, और ब्रेड्थ में स्टोर कर लो B2 से, दोनों वैल्यू आ गई। अब एक वेरिएबल बनाओ एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया, इसमें कर दो लंबाई गुना चौड़ाई, उत्तर आ गया। अभी उत्तर डिस्प्ले कहां करना है, B3 में, B3 में, ये लिख दो, सवाल पूरा हो गया। अब आप इस बटन को दबाओ, उत्तर आएगा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं तुमको, मैं दबा रहा हूं, आ रहा है कुछ। इस बटन पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इसका डिजाइन मोड ऑन है। अभी सिर्फ इस बटन पे या तो आप कोड लिख सकते हो या इसको डिजाइन दे सकते हो। ये कोड अभी, ये बटन वर्क नहीं करेगा जब तक डिजाइन मोड हटाओगे नहीं। डिजाइन मोड हट गया, अब इस पे आप कोई डिजाइनिंग नहीं दे सकते, इस पे कोई कोड नहीं लिख सकते, लेकिन ये फटेगा, अब ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अभी ये देखो बटन दबाया, अब आप कुछ भी दबाओ। तो एक्सेल के अंदर इसी तरीके से बटन वगैरह बनते हैं, एक बटन दबाया सारी कैलकुलेशन हो गई। किसी का जीएसटी कैलकुलेट करना है, आपने सारा फिगर वगैरह भर दिया, बटन के ऊपर ही कोड लिख रखा, बटन दबाया जीएसटी कैलकुलेट हो गई, सॉफ्टवेयर बन गए। हाँ सही पकड़े आप, ऐसे ही होता है। वो जो मैंने बना रखा है ना वहाँ पे जनरेट, वो बटन ही तो है, उस पर क्लिक करके कोड लिख रखा है, और वो कोड वहां पे फायर हो जाता है, काम कर देता है, वही तुमको बनाना है, ठीक है। तो ये बटन पे होता है। अभी कोई डाउट इसमें? अब तुम्हारे लिए 3 सवाल इसमें, तुम्हारे लिए सवाल इसमें 3 ये है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब पता है ना, चौक का डब्बा होता है जो। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ये भी कर लोगे, प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइड बाय 100, और ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, निकाल लेना, गूगल पे ढूंढ लेना फॉर्मूला, और फिर इसको कर लेना, इसका ध्यान नहीं है क्या होता है। अभी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आप में से पूरी क्लास में किसको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? मुझे ध्यान नहीं है। हाँ नहीं, शुरू से बोलो, डिस्टर्ब मत करो भाई। हाफ, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, फिर ब्रेड्थ कहाँ गई, ब्रेड्थ होती है इसमें कुछ? अब देखो तुम कुछ भी बोल रहे, मेरे को तो पता नहीं है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ना कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ठीक है, छोड़ो, ये निकाल लेना सारे क्वेश्चन। अब इसमें अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है ऑपरेटर। अब यहाँ आ जाओ, अगर आपको डेटा पता है तो डाटा पे काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटर। बिना ऑपरेटर के आप डाटा पे कोई काम नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, पहले आप समझो ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर होता है कोई भी एक साइन जो डाटा के बीच में या डाटा के आगे पीछे यूज किया जाता है डाटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मानकर चलो मैंने तुमको 2 नंबर दिए 10 और 5, अब मैंने तुमको बोला इन्हें जोड़ दो, तो कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, प्लस। अगर ये प्लस ऑपरेटर आपके पास ना हो तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। करना ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल x+y, तो x+y में जल्दी से बताओ सिंबल कौन सा है,
तो यही हो गया ऑपरेटर। और इसके अलावा जो कुछ दिख रहा है वो क्या हो गया, ऑपरेंड। तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसको पहचान पहचान के आप अलग अलग कर लोगे, ये ऑपरेटर और ये ऑपरेंड होगा, ठीक है। हर ऑपरेटर का एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर से पता चलता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता, एक्स में से वाई घट रहा है। अगर इसकी जगह गुना का साइन होता तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता, एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन चल रही है। ऑपरेटर से एहसास होता है कि क्या काम हो रहा है, करेक्ट। अब देखो ऑपरेटर को 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है। पहली कैटेगरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, बच्चा बच्चा जानता है इसको, जमा घटा गुना भाग वाला, नंबर पे लगता है ये। जमा का मतलब पता है सबको, जिसको मतलब ना पता हो मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। 2 और 2 4 ये होता है, ये दिखाऊंगा करके। 5 नहीं आएगा उसका उत्तर, 2 जमा 2 करूंगा तो उत्तर क्या बनेगा, 4 बनेगा। अच्छा ये होता है सब्ट्रैक्शन, ये घटाता है। 10 माइनस 2 करेंगे क्या बनेगा, ये होता है डिवाइड, ये भाग करता है। अगर मैं लिखूंगा 11/2 तो उत्तर क्या बनेगा, है ना, 11/4। चलो समझ गए ना तुम लोग, भाग करके पॉइंट का भी नंबर निकल के आता है। अच्छा अगला हमारे पास ऑपरेटर होता है गुना का साइन, ये मल्टीप्लाई करता है, और 10 गुना 2 करेंगे तो 20। ये होता है मोड, ये रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। अगर मान लो मैंने लिखा 11 मोड 3 तो उत्तर क्या आएगा, शाबाश। और बाकी बच्चे पता चल रहा है कुछ। अगला नंबर देता हूँ एक बार फिर, 15 मोड 4, 15 मोड 7, समझ गए ना, करके दिखाऊं क्या, भरोसा है ना। चलो अगला आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो नंबर को आपस में कंपेयर करता है, छोटा है कि बड़ा है वगैरह वगैरह। ये होता है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो भाई इसमें क्या करना है आपको, ये हो गया हमारा एक्सेल, और यहाँ पे कोड बनाता हूँ, सब मैक्रो नंबर 8। मैं नंबर भूल गया हूँ अब इसका, ठीक है, कंफ्यूज हो गया इसमें, तुम देख लेना, ठीक है। मैक्रो 8 डाल दिया मैंने। अब मैं A1 में कुछ लिख रहा हूँ, A1 में, ठीक है। मैं दो नंबर कंपेयर करूंगा, दो नंबर कंपेयर करूंगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है 10, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या ये 5 के बराबर है। ये साइन होता है बराबर, यानी इक्वालिटी चेक करने का। अब ये देखेगा क्या 10 5 के बराबर होता है, अगर होता है तो आंसर देगा ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। अभी तुम बताओ क्या आएगा उत्तर, फॉल्स आएगा। समझ गए ना बात मेरा। अच्छा अगला ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, मैंने लिखा 10 बराबर नहीं होता 5 के, अगर नहीं होता बराबर तो ट्रू देगा, अगर सेटिस्फाई है कंडीशन तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो अभी देख के बताओ 10 5 के बराबर नहीं होता, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। जो फॉल्स वाले हैं ना वो देखो भाई अपने आप पे थोड़ा काम करो अपने ऊपर, ठीक है। 10 5 के बराबर नहीं होता, ये ट्रू भी तो है ना। अगला कंडीशन, अगर बड़ा नंबर चेक करना है, मैंने लिखा 10 बड़ा होता है 5 से, सेटिस्फाई, बड़ा नंबर चेक करना है तो 10 5 से बड़ा होता है, ये बड़े को दर्शाता है, मतलब ट्रू, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी अगर इस तरीके से कि 10 बड़ा या बराबर होता है 10 के, तो ये बड़ा या बराबर दोनों चेक करता है, बड़ा होगा तो भी ट्रू बनता, और बराबर है तो भी, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए आंसर ट्रू में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखो, ऑपरेटर का मीनिंग समझा रहा हूं मैं बस। अगर मैंने लिखा 10 छोटा होता है 10 से तो क्या बनेगा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 10 छोटा या बराबर होता है 10 के, तो बस यही होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये खत्म हो गए, इसमें कोई डाउट। अब अगली जो कैटेगरी आती है आपके पास ऑपरेटर की, उसका नाम होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये तब लगाते हैं जब दो कंडीशन हो, तो दो कंडीशन के बीच में लगता है। ये दो होते हैं, या तो एंड लगेगा या और लगेगा। एंड तब लगाना है जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि दोनों ट्रू होने चाहिए, तब क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। और जब आपको चाहिए कि कोई एक ट्रू चाहिए तो और लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप अटेंडेंस ले ली थी मैंने, नहीं ली, भेज दी फिर मैं ठीक, भूल जाता। देखो यहाँ पर आ गया वो, तो मैंने लिखा 10 बराबर होता है 10 के, एंड 8 बराबर नहीं होता 8 के। अब दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए जब आएगा आंसर ट्रू। पहले ये बताओ ये सेटिस्फाई है, अब इसको देखो ये सेटिस्फाई है, तो इसका उत्तर क्या बनना चाहिए, फॉल्स। समझ गए। अब इसी का अगला, ये पबजी कौन खेल रहा है भाई,
देखो यहाँ पर आया वो। अच्छा ये मैंने क्या लगाया है, और में क्या होता है, दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये बताओ ये सेटिस्फाई है और ये सेटिस्फाई है, तो एक तो सेटिस्फाई है, तो उत्तर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। देखो एक और होता है लॉजिकल ऑपरेटर, वो बड़ा खतरनाक होता है। देखो पहले समझो, इसका उत्तर बताओ पहले, 10 बराबर 10 के कितना उत्तर आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर मुझे इसका उत्तर ऑनलाइन में इतना आसान सवाल बोलने के लिए मन करा तुमने है, ऊपर वालों में नहीं करा भाई। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर मैंने पूछा भी नहीं, जबकि यहाँ पर मान लो मैंने नोट लिख दिया, नोट क्या करता है, उल्टा करता है उत्तर। अगर इसका उत्तर ट्रू था तो ये पलट देगा ये, ठीक है, क्या बन जाएगा। हाँ, तो ये देखो मैं इसे रन करता हूँ, ये उलट गया। किसी का भी पलटी मार सकते हो। अब देखो चौथे का आंसर क्या था, ट्रू था ना। अगर मैं यहाँ इसके बाहर नोट लगा दूं तो ये चौथा वाला देखो ये रहा, ट्रू था ना, ये फॉल्स बन जाएगा। किसी का भी आंसर पलट सकते हो नोट लगाते। तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें कोई डाउट। अब आपसे तीन ही तो है, एंड है, और है, नोट है, चौथा कहां से आ गया है? आगे देखो अगला। तुम बड़े पक्के हो टाइम के, बैक 4-5 मिनट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कुछ। भाई हम तो कभी नहीं सोचते 11:30 हो गई, नींद एंटर नहीं होने देंगे तुमको क्लास में, सोचते हैं हम कभी। फिर ले लेते हैं ना, आप लोग एंटर करते हैं ना, तो 5 मिनट लग जाएगी एक्स्ट्रा, क्या होगा, तो बैक पैक कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ा, अभी खत्म हो रहा है कोर्स अभी, ठीक है। देखो मान लो अगला ऑपरेटर है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का काम होता है दो टेक्स्ट को जोड़ने का। क्या करने का, दो टेक्स्ट को जोड़ने का। तो भाई मैंने लिखा यहाँ पर A11, एक नाम है राम, और प्लस से ही हो जाता है एक नाम कुमार, दो टेक्स्ट ऐसे जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, राम कुमार। अब बीच में स्पेस देना है तुमको, तो स्पेस भाई ऐसे भी दे सकते हो, ये जुड़ गया। अच्छा स्पेस देने के लिए यहाँ एक फंक्शन होता है स्पेस नाम का, जितना स्पेस देना है, मैंने 10 लिख दिया तो इनके बीच में 10 स्पेस हो गया, एक से ही काम चल सकता है ना हमारा, तो एक लिख दो, समझ में आ गया। तो दो टेक्स्ट ऐसे जुड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो मेरे पास एक नाम है और एक नंबर है, ये जोड़ने हैं, नाम और नंबर कभी ऐसे नहीं जुड़ते। अगर किसी को लैंग्वेज का जिक्र है, लैंग्वेज आती है ना, दूसरी कोई लैंग्वेज, सिक्वल, सिक्वल में नाम और नंबर कैसे जोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता पूरी क्लास में कोई जोड़ पाएगा, नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, पढ़ाई ऐसे पढ़ते हैं, देखो छूट गई ना चीज। भाई कभी ना कभी नाम और नंबर टेक्स्ट में सीक्वल में जोड़ना पड़ेगा ना डालने के लिए, कैसे जुड़ेगा। अच्छा दूसरा देखो, दूसरी लैंग्वेज थी सी, सी में नाम और नंबर कैसे जुड़ेगा, टेक्स्ट और नंबर जोड़ते हैं सी में, कैसे जुड़ता है, किसी व्यक्ति का नाम और नंबर है वो जोड़ के प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे। चलो छोड़ो, पाइथन बताओ। ए यार तुम बताया होगा सर ने, तुम गलती सर की निकाल दो, सर सही पढ़ाते हैं सारे। तुमको बताया था डॉट करके कास्ट नहीं कर देते, कास्ट, अरे नंबर को कास्ट करते हैं, टाइप कास्टिंग। पाइथन वाले बच्चों थोड़ा होश में आओ, कास्टिंग नहीं करते, नंबर को स्ट्रिंग में कास्ट कर देते हैं, जुड़ जाता है। तेरे को पता भैया ठीक कर रहे हैं देखो, तो जुड़ता है उसमें भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे ना कास्टिंग की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ना देखो ये तो देगा एरर, ये जुड़ता नहीं है ऐसे। तो टेक्स्ट में नंबर जोड़ने के लिए ना वीबी के पास एक अलग ही तरीका है, वीबी के पास है ये वाला साइन, और ये टेक्स्ट आ रहा हो नंबर आ रहा हो जोड़ देता है, देखो जुड़ गया ना। और बीच में स्पेस देना है तो स्पेस कितना, एक, ये देखो स्पेस भी जुड़ गया। तो याद रखना ये चीजें छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको इसमें एक चीज रह गई है, वो बता के नक्की कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ इसे। देखो ध्यान से, क्या बताना था, हाँ मैं आपको इसमें ना हाइड करके दिखाऊंगा रो, दिख रही है रो आपको, कोई भी रो बताओ जो आपको लगता है हाइड कर दूं मैं। सी रो होता है, अरे सी रो होता है, कौन है ये कॉलम होता है ये, सी को कॉलम कहते हैं, ये कॉलम होता है रो ये होती है, कुछ कह दूंगा फिर कहोगे सर बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे M9, अभी पता है ना रो, ये जो नंबर होते हैं इनको रो बोलते हैं, ठीक है। बताइए कौन सी रो हाइड करनी है, बताओ। 6 और 7 दोनों कर देते हैं बस। देखो यहाँ पे लिखना रोज, और यहाँ लिखना
6 से लेके 7 तक एक प्रॉपर्टी कॉल करना है हिडन, और इसको ट्रू कर देना। अभी बटन दबाना, छठी 7वीं दिख रही है किसी को? बस कल को वापस लानी पड़े, अनहाइड नहीं होता, फॉल्स लिखना है। हो गया? अच्छा, कोई कॉलम अगर आपको हाइड करना हो, कॉलम बताओ कौन सा कॉलम करना है? सी कॉलम करना है, तो यहाँ पे लिखना है कॉलम्स, ठीक है? कौन सा करना है? और करना है कोई दूसरा? ई, सी से ई कर देगा अब ये पूरा, सी डी ई तीनों करेगा। तो सी से ई तक का कॉलम हाइड, ये देखो ये हाइड हो गया। अलग अलग करवा लो तुम लोग, एक एक करके लिखना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए आपको पहले इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है? मान लो आपको ये सी वाला कॉलम उड़ाना है तो सी लिख दो, और ई वाला कॉलम उड़ाना है तो फिर आपको ई के लिए जाना होगा। अब ये सी और ई दोनों गायब हो जाएंगे, डी रखा रहेगा वहीं। समझ में आ गया? तो कॉलम वॉलम भी हाइड हो गए। तुम्हारा ज्यादा कीमती समय नहीं लूंगा, सुनोएगा, 1 मिनट चाहिए बस, ठीक है? ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है? 1 मिनट लूंगा, ठीक है? देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे M10, भाई शांत एक बार, डिम करके पाई नाम का वेरिएबल ले लिया। अब पाई तो डबल में या पॉइंट में होती है वैल्यू, सिंगल करके ले ली। पाई के अंदर वैल्यू, पाई का मान कितना होता है? अब इसको मैंने प्रिंट कर दिया A1 में, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 3.14। लेकिन कल को अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं आगे चलकर, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? 4.5 प्रिंट होगा। अब ये बताओ, पाई की मान तो फिक्स होती है, पाई की मान फिक्स होती है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका यूज करना है जिससे इसकी वैल्यू को हम चाह कर भी चेंज ना कर पाए। तो वहां ऐसे केस में जहां पर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करना हो, तो वहां हम उसे कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पर हाथों हाथ वैल्यू दे देंगे। अब देखो 3.14 प्रिंट हो रहा है वहां पे। अब इसकी वैल्यू चेंज करके देखो, चेंज नहीं होगी। आपने यहाँ 4.5 लिखा, एरर दे देगा। ये समझ में आ गया?